उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल अभी से तेज हो गई है। वहीं उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी भी तेज है। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां बड़े पैमाने पर सम्मेलन आयोजित करने की मुहिम चालू करेगी। इन सम्मेलनों का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और मजबूत संगठन तैयार करना है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि वो हर सीट के लिए एक सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ता मजबूती से सामने आ रहे हैं। वहीं उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अजय राय का दावा है कि यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय को भेज दिया है। जो भी निर्णय वहां से आएगा उसे हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने अब तक 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी इस सूची में साफ हो गया है कि समाजवादी 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में सीटों की दावेदारी के बीच कांग्रेस भी अपने पांव पसारने की कोशिश में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की ओर से कुछ ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होता है और इससे यूपी की राजनीतिक दिशा में क्या बदलाव आते हैं। यूपी में चुनाव हमेशा से ही राजनीतिक तापमान को बढ़ाते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। इस उपचुनाव में अगर कांग्रेस और सपा के बीच तालमेल सही से बैठता है तो लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती सामने खड़ी हो सकती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन वजूद में रह पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारे चैनल वीके न्यूज उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती बाम सेफ को लेकर आ रही है। बाम सेफ बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा।